भारत का पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। बांग्लादेश में जब से पहली बार तख्ता पलट हुआ है, तब से बांग्लादेश के राजनीतिक में कब क्या हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। बांग्लादेश में इस समय अंतरिम सरकार का राज है। इस सरकार में मोहम्मद यूनिस के हाथ में बांग्लादेश की कमान है। अब ऐसे में फिर एक बार सियासी गलियारों में हल्ला हो रहा है कि बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की सरकार गिरने वाली है? क्या बांग्लादेश में राजनीति में इस समय उथल-पुथल तेज हो रही है? क्या बांग्लादेश में सेना फिर एक बार तख्ता पलट करने वाली है? चलिए इस वीडियो में एक एक पहलू पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद वहां की कमान मोहम्मद यूनिस के हाथों में आई। मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली, लेकिन मोहम्मद यूनिस के सत्ता संभालने के कुछ महीने बाद फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब बांग्लादेश को लेकर कई सारी सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। अब पड़ोसी देश बांग्लादेश को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म होता जा रहा है। खास तौर पर ढाका में सैन्य कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट की अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं। लेकिन न ही प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस और न ही आर्मी चीफ वकार उज जमान ने इन अफवाहों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की कयासबाजी क्यों लगी रही है? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश की सेना ने अभी हालिया बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इमरजेंसी बैठक की। इस बैठक में 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल, स्वतंत्र ब्रिगेड के कमांडिंग अधिकारी और आर्मी हेडक्वार्टर के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। बांग्लादेश की सेना राष्ट्रपति पर इमरजेंसी की घोषणा करने या यूनिस के खिलाफ तख्ता पलट करने का दबाव बना सकती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के तमाम अटकलों के बीच बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस चीन दौरे पर हैं। इस दौरे पर मोहम्मद यूनिस खान सम्मान मिल रहा है। इस दौरे का सीधा असर बांग्लादेश और चीन के संबंधों पर पड़ेगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हिंसक घटनाओं में एकाएक तेजी देखी गई। इन घटनाओं में बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया। हिंदू बांग्लादेश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। शेख हसीना के समय हिंदुओं की सुरक्षा काफी हद तक निर्धारित की जाती थी, लेकिन वैसे बांग्लादेश बनने के बाद से ही इस देश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार घटनाएं होना एक आम बात है। लेकिन बीते वर्ष इन घटनाओं में एकाएक तेजी आई। वहीं शेख हसीना अभी भी भारत की राजनीतिक शरण में है। बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात कही थी, लेकिन भारत ने इस पर साफ कहा है कि उनकी नीति में किसी देश से आए अतिथि को जबरदस्ती वापस भेजना नहीं है। भारत में दलाई लामा भी इतने लंबे समय से रह रहे हैं। साथ ही शेख हसीना पहले भी 1975 से 1981 तक भारत में राजनीतिक शरण लेकर रह चुकी हैं। ऐसे में भारत की ओर से शेख हसीना को उनकी पार्टी की नीतियों पर बयान देने की छूट मिली हुई है। दूसरी ओर बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर एक्टिव हैं। बांग्लादेश में यूनिस खान के विरोध में भी प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश अभी गंभीर राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। बहरहाल बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी की ओर से समय समय पर इस तरह के बयान आ रहे हैं। आवामी लीग के कार्यकर्ता चाहते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी हो, साथ ही देश में फिर से चुनाव करवाए जाएं, जिससे जनता को एक लोकतांत्रिक सरकार मिल सके। लेकिन मौजूदा हालातों में बांग्लादेश में किसी तरह के बड़े बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में बांग्लादेश में सियासत किस ओर करवट लेती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।